दोस्तों, वोट चोरी के मसले पर नया मोड़ आ गया है। जी हां, एक नए मोड़ पर वोट चोरी का मसला खड़ा हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि एक ऐसी लोकसभा सीट पर खुलासा होने जा रहा है जिस खबर को सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट मच जाएगा, या यूं कहें कि आज रात नींद तक नहीं आएगी। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने वोट चोरी के मसले को लेकर एक नहीं दो नहीं कई बार ऐसे खुलासे कर चुके हैं, और राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि जब भी वो हाइड्रोजन वाला खुलासा करेंगे उसके बाद इस देश में रह रहे एक भी व्यक्ति के पास लेकिन किंतु परंतु वाला सवाल ही नहीं रह जाएगा कि इस तरीके से कैसे हो सकता है, कैसे वोट चोरी किया जा सकता है। दोस्तों, आज एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। इस खबर को सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी असमंजस में हो जाएगी कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। जी हां, खबर दोस्तों कहीं और से नहीं बल्कि मोदी जी की सीट से है। जी हां, बनारस की लोकसभा सीट से है, प्रधानमंत्री मोदी जी की संसदीय क्षेत्र से है, जहां पर यह खबरें निकल करके आ रही हैं कि राहुल गांधी की टीम, या यूं कहें कि अजय राय की टीम ने जो जानकारी निकालनी चाहिए थी वो धीरे धीरे जानकारी निकालने की कवायतें शुरू हो चुकी हैं, या यूं कह सकते हैं कि धीरे धीरे तमाम जानकारियां अब हाथ लगनी शुरू हो चुकी है। अजय राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस लोकसभा में, यानी कि बनारस वाली जो लोकसभा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के जो संसदीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र से कई सारी ऐसी चीजें मिलनी शुरू हो गई हैं जिसका इंतजार कांग्रेस पार्टी को था, जिसका इंतजार खुद अजय राय को था। जरा देखिए कि अजय राय ने क्या कुछ कहा है। लुटियंस मीडिया ने छापा है कि वाराणसी में वोट चोरी की बहुत सी चीजें जानकारी में आ रही हैं। राहुल गांधी देश की जनता को इसके बारे में बताने का कार्य करेंगे। यानी बहुत सी जानकारी हाथ लगनी शुरू हो चुकी है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने इससे पहले कई बार यह कह चुके हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं, उसके बाद वो सत्ता में बैठे हुए हैं और बहुत जल्द वो ऐसा साबित कर देंगे। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से एक नया तरीका अपनाया गया था, क्योंकि घर घर तक ये जो है वोट चोरी का मसला पहुंचाना था। सिग्नेचर कैंपेन लागू किया गया था, और आज यह खबर निकल करके आई है कि 5 करोड़ लोगों तक यह सिग्नेचर कैंपेन पहुंचा दिया गया है। यानी 5 करोड़ लोगों के जो है सिग्नेचर ले लिए गए हैं कि क्या सच में वोट चोरी हो सकता है। यानी वोट चोरी के खिलाफ 5 करोड़ लोग एक साथ आ चुके हैं। दोस्तों, पहले तो बनारस की खबर मैंने बताई कि अजय राय कह रहे हैं कि कुछ जानकारियां मिलनी शुरू हो गई हैं, यानी कि खेल जो है वो शुरू हो चुका है, जानकारियां जो हैं वो निकलनी शुरू हो चुकी हैं। दूसरे तरफ एक बड़ी सक्सेस के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने 5 करोड़ लोगों को सिग्नेचर कैंपेन के तहत जोड़ लिया है, यानी सिग्नेचर करा लिया है। आज रणदीप सुरजेवाला साहब ने इस बात की जानकारी दी है मीडिया से बातचीत करते हुए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल करके आई। मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से वोट चोरी का मसला इतना बड़ा हो चुका है कि अब राहुल गांधी के समर्थकों ने राहुल गांधी का पोस्टर बना दिया है, और पोस्टर में राम के रूप में दिखा दिया है और वोट चोर को रावण बता दिया है। जी हां, राहुल को राम बता दिया है पोस्टर में, और वोट चोर को रावण बता दिया है। यह पोस्टर देखिए आपके सामने है, किस तरीके से लखनऊ के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है और उसके बाहर यह पोस्टर लगाया गया है। और इस पोस्टर में साफ तौर पर यह दर्शाया गया है कि राहुल गांधी राम के रूप में हैं, और वो जो तीर चला रहे हैं वो तीर सीधे वोट चोर पर जाकर के लगेगा। और वोट चोर कौन है? वो रावण है। वो रावण है जो वोट चोरी कर रहा है, ईडी को भेज रहा है, भ्रष्टाचार के मसले बढ़ा रहा है, बेरोजगारी के मसले खत्म नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से वहां पर एक मैसेज दिया गया है पोस्टर के जरिए। और यह समझ लीजिए कि यह मसला इतना बड़ा हो चुका है, इतना मास लेवल तक पहुंच चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई जवाब बचा ही नहीं कि किस तरीके से जवाब दिया जाए। जब भी राहुल गांधी कुछ कहते हैं वोट चोरी के मसले को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी जो है ये कहती है कि बहुत शर्मनाक है, बेतुका बयान है। यहां तक कि चुनाव आयोग भी मैदान में उतर जाता है, कहते हैं कि ये बेबुनियाद है, मिसलीडिंग है, भ्रामक खबरें हैं। इस तरीके से जो है प्रसारित कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई आपको पता है कि भले ही राहुल गांधी ने डिलीशन मामले को लेकर के जो है
प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने बताया था कि डिजिटली तौर पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, विदाउट ओटीपी लिए किस तरीके से नाम काटे जा रहे हैं, और दबे जुबान महज 6 दिन के भीतर ही राहुल गांधी की उस बात को एक्सेप्ट करना पड़ा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से करना पड़ा चाहे अप्रत्यक्ष रूप से करना पड़ा हो चुनाव आयोग को, लेकिन राहुल गांधी की बातें मानते हुए चुनाव आयोग को उस पैटर्न में बदलाव करना पड़ा, जिसके बाद डिजिटल तरीके से कोई भी किसी का वोट काट नहीं सकता है। उसको वोटर वेरिफिकेशन, आधार कार्ड और जो लिंक नंबर होता है उसके ओटीपी के द्वारा ही सब जो है संभव हो पाएगा, उसके बिना कोई संभव नहीं हो पाएगा। यानी जो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया था, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने उसको एक्सेप्ट किया। उधर भारतीय जनता पार्टी अपने आप में इस असमंजस में है कि इसका जवाब कैसे दिया जाए, यानी ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाए। और मोदी जी ने आज जिस तरीके से जवाब दिया है, यानी वोट चोरी का जो जवाब है, जननायक शब्द चोरी किया है राहुल गांधी जी ने, इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। आप समझ सकते हैं कि कोई जवाब नहीं बचा है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आने वाले वक्त में बिहार के अंदर चुनाव है और मोदी जी 10-10 हजार बांटने पर मजबूर हो गए हैं, बेरोजगार युवाओं को 1-1 हजार रुपए देने पर मजबूर हो गए हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ये सब कर रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा कि चुनाव आयोग बहुत जल्द जो है चुनावी तारीखों का ऐलान भी कर सकता है। यानी कि कब तारीखों का मतलब कब जो है चुनाव होगा, उसका ऐलान बहुत जल्द जो है चुनाव आयोग कर सकता है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। और ये हालत हो गई है मीडिया की, जिनका नाम भी आदमी ने किसी ने नहीं सुना होगा। ऐसे ऐसे सर्वे लाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे के नाम बताए जा रहे हैं, जिसमें 5,000-6,000 लोगों के सैंपल कलेक्ट करके और किस तरीके से एनडीए की सरकार बनाए जा रहे हैं, ये सबको पता चल चुका है। दोस्तों, सच्चाई क्या है? अगर आप एक बार जो ये मीडिया सर्वे दिखा रहे हैं, इनसे एक बार कह दीजिए कि साहब एक बार मेरे कहने से ऑनलाइन जो है आप सर्वे करा लीजिए कि क्या बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी या महागठबंधन की सरकार बनेगी। लिख के ले लीजिएगा, गोदी मीडिया का कोई भी चैनल करके देख लीजिएगा, महागठबंधन की सरकार लोग बनवा देंगे। यानी उस सर्वे में महागठबंधन की सरकार बना देंगे। लेकिन किस तरीके से छोटे मोटे सर्वे एजेंसियों का नाम जिक्र करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, कई सारे सवाल हैं वोट चोरी के मसले पर। क्या लगता है कि सच में सरकार फंस चुकी है? क्या लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो आज से पहले कहा था कि बहुत जल्द खुलासा करने वाले हैं मोदी जी की सीट को लेकर के, जिसके बाद वो साबित कर देंगे कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं, राहुल गांधी ने स्पष्ट भाषा में कहा था। और आज यह खबर निकल करके आ रही है कि कुछ चीजें मिलनी शुरू हो चुकी हैं मोदी जी की लोकसभा सीटों पर। जी हाँ, वो चीजें क्या मिलनी शुरू हो गई हैं, आने वाले समय पर ये जरूर खुलासा होगा। और राहुल गांधी जी ने पूरी कमर कस ली है। दोस्तों, क्या लगता है कि विदेशी दौरे के बाद जैसे ही अपने देश में आएंगे, क्या लगता है कि हाइड्रोजन वाला खुलासा कर देंगे? कई सारे सवाल हैं, आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।